1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की पहली बड़ी स्वतंत्रता संग्राम मानी जाती है। इसका प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण थे। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, किसानों और सैनिकों के साथ भेदभाव तथा भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप से लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा था। क्रांति का तत्काल कारण एनफील्ड राइफल के कारतूस बने, जिनके बारे में यह माना गया कि उनमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारियों का विरोध किया और 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने क्रांति का नेतृत्व किया। यह क्रांति उत्तर और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में फैल गई। भारतीय सैनिकों, किसानों और आम जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि संगठन की कमी, आधुनिक हथियारों का अभाव और कुछ क्षेत्रों के समर्थन न मिलने के कारण अंग्रेजों ने धीरे धीरे इस विद्रोह को दबा दिया। 1858 तक अंग्रेजों ने क्रांति को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की नियुक्ति की गई और भारतीय प्रशासन में कई परिवर्तन किए गए। यद्यपि 1857 की क्रांति अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। इसी कारण इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस क्रांति ने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी और अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1857 की क्रांति